तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो देखेंगे। ठीक है, इस मतलब थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन से पहले जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी कैसे इफेक्ट करती है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है उसका क्या रोल होता है। ठीक है, वो हमने समझा था। थर्मोडायनेमिक्स में हमने समझा था कि अगर एक पॉइंट से हमें सेकेंड पॉइंट तक जाना है तो थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली क्या होता है कि वो इनिशियल और फाइनल रिजल्ट पर काम करता है। बीच का जो प्रोसेस है कि मैं एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक कैसे गया उस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब उस पर काम नहीं करता है। लेकिन अब इसकी एप्लीकेशंस में हम यही पढ़ेंगे कि भाई ये जो यहाँ से यहाँ तक गया इसका प्रोसेस क्या था, मतलब एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक गया तो इसका प्रोसेस क्या। तो हम एक्चुअली प्रोसेस को पढ़ेंगे या पाथ को पढ़ेंगे। तो हमने अगर इससे पहले पढ़ा हो आपने तो हमने पढ़ा था कि वर्क और एनर्जी ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, अब जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले वर्क लेते हैं। इसमें वर्क का क्या रोल होता है, तो वर्क के रोल के लिए हम एक एग्जांपल मान लेते हैं। ठीक है, कि हमें कोई सिस्टम है उसमें वर्क करवाना है। ठीक है, हम एक सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, हमने एक सिलेंडर लिया, मतलब ये कौन टाइप का, और इसमें क्या है कि इसमें इस लेवल तक, मतलब मान लो यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगा रखा है। पिस्टन मतलब कंप्रेस, पिस्टन मतलब अंदर दबा सके। ठीक है, जैसे जो होली पे पिचकारी करते हैं ना उस टाइप से। ठीक है, ये मान लो एक पिस्टन ये हमारा एक पिस्टन है, मतलब इसको एक कंप्रेस अंदर जा सकता है ये। ठीक है, फ्रिक्शन लेस है, मतलब इसमें फ्रिक्शन नहीं है ये, मतलब इसकी जो ये अपने सिलेंडर ले रखा है इस पर ये फ्रिक्शन इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और एक्चुअली हम इस एप्लीकेशन में अगर हम वर्क को समझ रहे हैं ना तो हम केवल मैकेनिकल वर्क लेंगे, मतलब हमारे थ्रू जो काम हो, हम उसमें इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं लेंगे। ठीक है, हम मैकेनिकल वर्क लेंगे जो हमारे थ्रू हो। ठीक है, और यहाँ पर हमने कोई वन मोल एक आइडियल गैस यहाँ पे फिट इन कर रखी है। ठीक है, फिट इन कर रखी है वन मोल आइडियल गैस। ठीक है, ये पिस्टन अपने पास ये दे रखा है। ठीक है, तो ये गैस है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, और इसका ये अगर ये यहाँ मतलब स्टोर है तो इसके पास कुछ प्रेशर भी होगा। ठीक है, और ये अपना ये पिस्टन है, और इसके पास मान लेते हैं बाहर से इसके पास है प्रेशर एक्सटर्नल, और इसके पास अंदर प्रेशर है इंटरनल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, इस पिस्टन को कंप्रेस किया, मतलब अंदर की तरफ लाए इसको हम, मतलब इस गैस को हमने कंप्रेस किया। तो गैस तो कंप्रेस हो जाएगी, तभी तो हमने गैस ली है। अगर लिक्विड हो तो लिक्विड को कंप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बाय मैकेनिकल बहुत डिफिकल्ट होता है। कैसे लिक्विड यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर होते हैं ना गैस में, दैट्स वाई हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड या सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, इसलिए हम सॉलिड और लिक्विड नहीं लेते हैं। ठीक है, अब इसको कंप्रेस करेंगे हम, तो कंप्रेस करेंगे तो जो एक गैस है यहाँ पे हमने इसको माना कि कंप्रेस किया। ठीक है, इसको कंप्रेस किया और ये गैस है इतने से वॉल्यूम में आके स्टोर हो गई। ठीक है, एक टाइम पे इसका जो वॉल्यूम था मान लेते VI था, इनिशियल जो वॉल्यूम था इसका जब स्टार्टिंग स्टेज में। देखो तो थर्मोडायनेमिक्स में हम इनिशियल फाइनल पे बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है, कि हमारे पास कोई चीज़ हमारे पास थी, उसकी शुरुआती स्टेज इनिशियल स्टेज कैसी थी एंड फाइनल रिजल्ट उसका हमारे पास क्या आया, हम इन बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो मान लेते हैं यहाँ पर इसका जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम था वो इनिशियल VI था। अब इस पिस्टन को हमने कंप्रेस किया। ठीक है, मान लो इस पोजीशन से था और इस पोजीशन तक हमने इसको कंप्रेस कर दिया, मतलब अंदर लाइक पिचकारी। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम तो कम हुआ है, इसका एरिया तो कम हुआ है ना, मतलब पहले इतना था अब इतना हुआ। तो मान लेते हैं हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया हमारे पास VF। देखो थर्मोडायनेमिक्स में बताया था ना कि अगर हम 1 की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं, हम इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा रहे हैं, तो हम इनिशियल एंड फाइनल की बात कर ली हमने। अब जो हमारा जो मेन प्रोसेस है कि वो ये जो इसके यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारा क्या प्रोसेस था उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमारी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट हमें मिल गई वॉल्यूम की। ठीक है, और यही इसका एक्सटर्नल प्रेशर था। अच्छा, एक्चुअली हम इसको कब तक कंप्रेस कर सकते हैं, इस पिस्टन को हम कब तक कंप्रेस कर सकते हैं, वो कि भाई जब तक जो इस वॉल्यूम का जो ये प्रेशर है अपने पास, मान लो इसका PI इनिशियल कोई प्रेशर है, इसमें कोई प्रेशर है,
जब तक जो एक्सटर्नल, जो हम बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं और जो अंदर वाला जो प्रेशर है वो इक्वल ना हो जाए, मतलब जो इनिशियल जो प्रेशर था और जो एक्सटर्नल प्रेशर था, जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए ना, तब तक ये कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। और वो कितनी डिस्टेंस इसने कवर की, कोई L डिस्टेंस तक ये आया, ठीक है, ये कोई L डिस्टेंस तक ये आया, ठीक है, तब तक ये कंप्रेस होगा जब तक ये इक्वल ना हो जाए। तो आप इसी प्रोसेस की बात करें। अब हमने क्या किया है, वर्क इस पे किया है, हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया है, ठीक है, हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया है, ठीक है। ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी कि हम कब तक कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वैसे भी अगर लेके देखो, काफ़ी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसको आप कंप्रेस करते हैं ना, उसमें घुस गया तो वो एक लिमिट तक अंदर जाता है, उसके आगे नहीं जाता, क्योंकि इक्वल हो जाते हैं दोनों की प्रेशर, ठीक है। अब तो अगर आप देखो तो वॉल्यूम चेंज यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम वॉल्यूम चेंज की बात करें तो वॉल्यूम चेंज, डेल का यूज करते हैं हम चेंज के लिए। तो वॉल्यूम चेंज क्या होगा, पहले वी फाइनल, हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया और हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या थी, तो यह हो गया हमारे पास वॉल्यूम चेंज। अब देखो वॉल्यूम चेंज हमारे पास इसमें नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम इसमें डिक्रीज हुआ है ना, तो वो इनिशियल था उससे कम हुआ है फाइनल, मतलब ये डिक्रीज हुआ है ना, दैट्स वैसे ये माइनस आएगा, ठीक है। चलो इसको आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। अब इसमें एक्चुअली हमें वर्क निकालना है ना, इसमें जो हमारा जो मेन मकसद है ना, कि हमें उस प्रोसेस को देखना है, ये प्रोसेस जो है या फिर जो हमने वर्क किया ना, ये कैलकुलेट करना है एक्चुअली हमें कोई मतलब नहीं है फाइनल इनिशियल क्या है, हमें वर्क से मतलब है कि वर्क इनिशियल एंड फाइनल हमें रिजल्ट पता है, लेकिन हमें वर्क देखना है कि वो प्रोसेस क्या था, ठीक है। अब फोर्स क्या होता है, सॉरी प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर हम फोर्स की बात करें कि बाय पिस्टन, जो हमारे पिस्टन था इसके द्वारा कितना फोर्स लगाया गया, इसको ऊपर से रफ करता हूं, इसको रफ कर देता हूं। तो हमारे पिस्टन के थ्रू, जो हमारा पिस्टन था इसके थ्रू कितना फोर्स लगाया गया, ठीक है। तो फोर्स हम कह सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया। तो पिस्टन के थ्रू यहां पे कितना फोर्स लगा है वो हमारे पास आ गया, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। फॉर्मूला तो ये होता है अपने पास, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब हम फोर्स को दिल लेंगे तो प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर क्या था यहाँ पे, है ना, यहाँ पे प्रेशर क्या था, यहाँ पे प्रेशर था जो पिस्टन के थ्रू लग रहा था, अंदर वाले की बात नहीं कर रहे हम पिस्टन की बात करेंगे, पिस्टन के द्वारा कितना फोर्स लगाया, तो पिस्टन पे प्रेशर कितना था, तो प्रेशर था अपने पास एक्सटर्नल था, और इनटू एरिया, एरिया कौन सा, जो ये एरिया ना, जो पिस्टन का जो एरिया होता है, पिस्टन का जो जैसे मान लो ये पिस्टन है और ये ऊपर का जो इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो लेंगे, ठीक है। तो इनटू इसका एरिया, तो पिस्टन के थ्रू हमारे पास ये फोर्स लगाया गया, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम चेंज क्या हुआ है, वॉल्यूम चेंज इसके थ्रू है, सॉरी थ्रू हुआ है। अगर हम इसमें वॉल्यूम चेंज की बात करें, वॉल्यूम चेंज की बात करें मतलब डेल वी, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है कि हमारे पास फाइनल क्या था, इनिशियल क्या है, तो वॉल्यूम चेंज मीन्स कि ये जो पिस्टन है ये कितना अंदर तक आया है, कितना अंदर तक हमने इसको कंप्रेस किया, कितना प्रेस किया, ठीक है। तो कितने डिस्टेंस कवर किया इसने, एल, और इसका एरिया क्या था पिस्टन का, इनटू ए। तो ये हमारे पास इसका अगर देखें तो इस टाइप से हमारा ये इसका इतने डिस्टेंस कवर की और इनटू इसका एरिया ये था, तो हमारे पास इसका वॉल्यूम चेंज आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो पिस्टन के थ्रू जो फोर्स लगाया गया वो भी आ गया, वॉल्यूम में चेंज क्या था वो भी हमारे पास आ गया। अब इसका हम वर्क देखते हैं, ठीक है, वर्क कितना हुआ, ठीक है। इसको रफ करता हूं, यहाँ हमारे पास वॉल्यूम आ गया, जो वॉल्यूम चेंज था, एंड जो पिस्टन के थ्रू जो फोर्स लगाया गया वो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जो हमारा जो मेन मोटिव था कि वर्क निकालना है, वर्क निकालेंगे यहाँ से हम, ठीक है। और वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि भाई फोर्स कितना लग रहा है और कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस,
तो पिस्टन के थ्रू जो फोर्स लगाया गया वो हमारे पास था पी एक्सटर्नल डॉट ए, मतलब मल्टीप्लाई एरिया। और जो हमारे जो डिस्टेंस कवर किया है पिस्टन ने, वो एक मूवमेंट से लेके एक यहाँ तक किया है, ठीक है। ये हमारे पास इसने डिस्टेंस कवर किया है जो एल थी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका वर्क आ गया कि पी एक्सटर्नल डॉट एरिया एंड जो डिस्टेंस इसने कवर की। अगर आप इसमें देखो तो ए एल ये हमारे पास वॉल्यूम चेंज था एक्चुअली, ठीक है ना। वॉल्यूम चेंज क्या था कि कितनी डिस्टेंस कवर की और उसका एरिया कितना था, इस पिस्टन का एरिया कितना था। क्रॉस सेक्शनल हो रहा है, मतलब यहाँ ऊपर वाला, मतलब अगर बताया ना कि अभी जैसे अगर मान लो, तो हम इस एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये ऊपर वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए डॉट तो हम डेल वी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम चेंज कितना हुआ, ठीक है। और वॉल्यूम चेंज को हम, जगह काफ़ी कम है, एडजस्ट करना पड़ता है। और वॉल्यूम चेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है। ये हमारे थ्रू वर्क हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास वर्क आ गया, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि पी एक्स डॉट ए डॉट एल क्या अपने पास था, वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूम चेंज को हम लिख सकते हैं, और पी फाइनल माइनस ई इनिशियल वॉल्यूम चेंज था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम वर्क की बात करें, वर्क क्या था, अगर आपने इसे पहले पढ़ा हो कि अगर कोई सिस्टम है, अगर हमारे पास ये सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई वर्क कर रहा है तो वर्क जो होगा वो होगा पॉजिटिव। और अगर सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो जो वर्क होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है। अगर मेरे लिए कोई और वर्क कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर तो वो मेरे लिए पॉजिटिव होगा ना, कि मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन कोई काम है, अगर उस पर मैं खुद ही मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी कुछ लूज होगी तो नेगेटिव में जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ अगर हम देखें जो इनिशियल वो जो वॉल्यूम था ना वो ज़्यादा था, इनिशियल जो वॉल्यूम था वो था ज़्यादा, और जो फाइनल वॉल्यूम है वो है कम, है ना। क्योंकि हमने इसको कंप्रेस किया, ये वॉल्यूम हो गया गैस का कम, लेकिन शुरू में ज़्यादा था। दैट मीन्स ये हमारे पास माइनस में आएगा, ठीक है। ये हमारे पास माइनस में आएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम पी एक्सटर्नल डेल वी, हमारे पास वर्क जो है वो माइनस में आएगा, ठीक है। क्योंकि इनिशियल जो वॉल्यूम था वो ज़्यादा था और जो फाइनल वॉल्यूम वो कम है। तो अगर हम दोनों को माइनस करें तो सिंपल सी बात है, इनिशियल अगर ज़्यादा वैल्यू तो माइनस में आएगी, तो हमारे पास जो वर्क होगा वो हमारे पास नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अब इस नेगेटिव साइन की भी अलग अलग चीज़ें वो देखते हैं। तो हमने एक प्रोसेस में वर्क को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। जो हमारे पास वर्क आएगा वो कितना होगा, माइनस पी एक्सटर्नल एंड वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारे पास इसका वर्क आ गया। अब देखो कोई वर्क होता है, ये पिस्टन था हमारे पास, देखो ये पिस्टन था हमारे पास, ठीक है। और यहाँ हमारे पिस्टन था, हमने इसको कंप्रेस किया, यहाँ तक लाए, ये गैस थी, ये पिस्टन, ठीक है हमारा, ये हमारा पिस्टन है। अब एक दो तरीके हो सकते हैं इस पिस्टन को कंप्रेस करने की। क्या तो हम एक झटके में इसको कंप्रेस कर दें, मतलब ऐसे करके, या धीरे 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 कंप्रेस करें, है ना। क्या तो पिचकारी हमें एक जो होली में जो पिचकारी खेलते हैं उसमें क्या हम एक झटके में उसको पिचकारी मार दें, क्या धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो इसमें दो टाइप की ये हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टू टाइप्स। अगर हम प्रेशर एंड वॉल्यूम में करें, एक ग्राफ प्लॉट करें, मान लो ये हमारे पास एक कर्व आया, ठीक है। जो मान लो जो वो प्रेशर के साथ जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इनका, तो इसका हमारे पास एक ग्राफ है। जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करें वैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे वॉल्यूम कम हो रहा है, ये स्टेप्स में हो, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स में हो, मतलब कुछ कुछ स्टेप्स पे प्रेशर चेंज हो रहा हो और सेम ही वैल्यू आ रही हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है। जैसे देखो अगर मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ तो एक मोमेंट पे यहाँ इसका प्रेशर होगा P1, मान लेते हैं कि एक मोमेंट पे इसका जो यहाँ पे प्रेशर था वो P2 था। एक थोड़ी सी दूर जाके इसका प्रेशर यहाँ थोड़ा देखो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम का जो है
वो डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ मान लेते इसका प्रेशर P2 हो रहा है। मतलब अगर आप छोटे छोटे स्टेप से भी चलते जाओ ना, तो वैसे वैसे इसका जो प्रेशर वो भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है छोटे छोटे नेक्स्ट स्टेप पर। फाइनाइट, एक कोई निश्चित स्टेप पे इसका प्रेशर चेंज हो रहा है, लेकिन वैल्यू हमें पता है। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा हमारे पास है कि एक एक स्टेप पे कुछ वैल्यू हमारे पास सेम ही आ रही है, बस प्रेशर भी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो हम इसको सम अप कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सम अप कर सकते हैं। तो वर्क को हम सम अप करके टोटल इसका ये हम निकाल सकते हैं कि इस वैल्यू को हम सम अप कर दें, ऐड ऑन कर दें इन सभी वैल्यू को। ठीक है, तो एक तरीके से हम वर्क को, जो टोटल वर्क हुआ है यहाँ पे, इसको इस तरह से सम अप करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वे हो सकता है कि जो ये चेंज हो ना, ये जो चेंज हो रहा है, मतलब जो हम ये जो वापस बनाता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पर ये पिस्टन है, ये गैस है, हमने ये डिक्रीज किया है, यहाँ इस पिस्टन को यहाँ से हम कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि यही जो कंप्रेस अभी तो फाइनाइट लिया है, मतलब कुछ कुछ स्टेप्स के ऊपर, लेकिन ये बहुत ही छोटे हो, बहुत ही छोटे माइनर पे हो, है ना, बहुत, मतलब एक तरफ तो आप सीढ़ी ले सकते हो, एक तरफ तो आप सीढ़ी से चढ़ रहे हो, एक तरफ ढलान हो, स्लोप हो। ठीक है, क्या तो सीढ़ी से एक तो सीढ़ी से चढ़ना होता है, हमें पता है कि एक स्टेप के बाद सीढ़ी है, लेकिन ढलान हो, लेकिन बहुत ही छोटा छोटा स्टेप, मतलब चढ़ रहा है ऊपर ही, नीचे आ रहा है, मतलब इनफाइनाइट कैसे, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको। एक तो आप बोल लो, फुटबॉल की बोल लो, ठीक है, और एक क्रिकेट की बोल लो, इतना फ़र्क आ रहा है। ठीक है, इसे भी छोटा मान लो, जैसे टेनिस, जो टेबल टेनिस खेलते हैं वो वाली बोल लो, और एक आप फुटबॉल वाली बोल लो, इतना फ़र्क। अगर उतना छोटे छोटे फ़र्क में मान लो कि एक तरफ तो ये फुटबॉल बन बन के ये ऐड ऑन हो रहा है, इतना इतना प्रेशर चेंज हो रहा है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में हो, मतलब टेबल टेनिस की जो बॉल होती है उसकी इक्वल हो, इनफाइनाइट स्मॉल, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये जो साइन होता है ये जोड़ने के लिए यूज होता है, ऐड ऑन करने के लिए यूज होता है, लेकिन इसको, ठीक है, ये जो साइन होता है ऐड ऑन करने के लिए होता है। लेकिन अगर हम इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट में वी इनिशियल, वी फाइनल, और क्या था, पी एक्सटर्नल और डेल बी। ठीक है, मतलब इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, मतलब एक पॉइंट से मान लो हमारे पास ये एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, अगर हम सम अप करते हैं ना, तो हम ऐसे कर सकते हैं, मान लो ये कि अगर हमें सम अप करना तो हम ऐसे कर सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, हम इन वैल्यू में हम सम अप कर सकते हैं चीज़ों को, मतलब ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन इनके बीच में अगर ये आ जाए 1.0001, 1.00002, 1.00003, मतलब ऐसी वैल्यू आने लग जाए, मतलब सारी वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में जितने भी वैल्यू हैं, अगर उनको हमें ऐड ऑन करना है तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, और अगर इन्हीं चीज़ों को तोड़ना हो तो हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, और अगर हमें इन वैल्यू को जोड़ना हो, मतलब इस लेवल की वैल्यू जो हम सम अप करते हैं। ठीक है, ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, मतलब इतनी छोटी छोटी वैल्यू को अगर हमें ऐड ऑन करना तो बहुत डिफिकल्ट होगा, तो हम ऐड तो नहीं कर सकते, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इंटीग्रेशन यूज होता है, बहुत यूजफुल होता है इंटीग्रेशन, आपकी हर जगह आएगा, फिजिक्स में, डेरिवेशंस में यूज करने के लिए, मैथ, मतलब फिजिक्स तो इसी पे डिपेंड करते हैं कि आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सम अप, ऐड ऑन करना कैसा कितना आता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो टाइप से हम इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि जो वो पिस्टन है वो कैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, वो देखते हैं। इस यूनिवर्स में दो टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है रिवर्सिबल, जिसको रिवर्स किया जा सके, एक होता है इरिवर्सिबल। ठीक है, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। मतलब हम जो यहाँ पर ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, ये सिलेंडर हमने लिया और इसको हम, यहाँ पर गैस थी, इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, इस तरफ ला रहे हैं, और यहाँ ये पिस्टन है। ठीक है,
तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल हमने इसको प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम प्रेस कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लो हमें एक टाइम पर ये इस स्टेज यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक स्टेज पर यहाँ पे आ गया, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि हम इसको वापस यहाँ ला सकते हैं, मतलब वापस इस पोजीशन में ला सकते हैं, तो ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जिसको हम, जो चीज़ है ना उसको हम वापस वैसा कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर मानो तो एक बलून है, ठीक है, एक बलून का एग्जांपल अच्छा है इसका, एक बलून है, ठीक है, हमने क्या किया, एक झटके में इसको फोड़ दिया, ठीक है, हमने कुछ लिया और इसको फोड़ दिया, तो इसको हम वापस वैसा क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम वापस वैसा क्रिएट कर सकते हैं नहीं, तो ये होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, जो जहां से हम इसको हवा भरते हैं, इसको हम धीरे धीरे इसकी हवा बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे इसकी हवा बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे इसकी हम हवा बाहर निकाल रहे हैं, तो एक टाइम के बाद हम हवा वापस भर सकते हैं ना, मतलब जितनी हवा हमने निकाल ली है उसको उतना भी वापस फिलअप कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं। रिवर्सिबल को नाम से पता चल रहा है, जिसको हम रिवर्स कर सके, मतलब जो है पहले, मतलब मान लो कुछ चीज़ ऐसे एक थी लेकिन कुछ हुआ, हम उसको वापस वैसे ही कन्वर्ट कर सकें तो वो होगा रिवर्सिबल, और जिसको हम वापस कन्वर्ट ना कर पाए उसको कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो देखो इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है ना, ये तो अपने नेचर में, यूनिवर्स में होता ही है, क्योंकि एक बार कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई तो वापस वो क्रिएट तो हो नहीं सकती। लेकिन और रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत हो सकता है, लेकिन रेयरली, क्योंकि क्या बोलते हैं, ऐसी क्या चीज़ होगी जो हम एक बार वो चीज़ वैसी हो, मतलब ख़राब हो जाए, उस वापस वो सही हो सके, ठीक, होता भी है। जैसे हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है, घाव कहीं भर लगती है, तो वो घाव फिलअप हो जाता है ना, वैसा वापस पहले जैसा हो जाता है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस की तो हम बात ही क्यों, क्योंकि एक बार इसने पिस्टन को कंप्रेस किया, सीधा यहाँ पे आ गया, लेकिन वो धीरे धीरे जो प्रोसेस हो रहा है ना, हम देखो हम क्यों इस बातों के बारे में पढ़ रहे हैं वो देखते हैं। देखो अगर ये मैं वापस बना रहा हूँ, ठीक है, ये पिस्टन को हम यहाँ से यहाँ तक लें, ठीक है, ये इसका था क्या, पिस्टन था, ये एक मोमेंट के ऊपर और एक मोमेंट के ऊपर ये यहाँ था। अब मान लो हमने इसको एक बार में कंप्रेस कर दिया, ठीक है, तो ये वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ठीक है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में तो हमें पता ही ना, अगर हम एक इनिशियल स्टेट लेंगे और एक फाइनल स्टेट लेंगे तो इनके बारे में तो हमें पता ही है, इसके बारे में थोड़ी पढ़ रहे हैं हम तो ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हुआ, क्या वर्क हुआ, हम वो पढ़ रहे हैं। तो इरिवर्सिबल में तो ये एक साथ ही चला गया ना, तो हम इसकी तो बात करेंगे नहीं, लेकिन जो धीरे धीरे आ रहा है ना, हम इसकी बात करें तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस में आता है, तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे एक्चुअली इसके अंदर, क्योंकि हमें वर्क की बात करनी है, ना कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेज की बात करनी है, ठीक है, इसलिए हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे। तो इसमें हम रिवर्सिबल जो प्रोसेस है, जो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसके वर्क की बात करते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल तो पता ही क्यों नहीं होगा, तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस का जो वर्क था हमारे पास क्या था, पी एक्सटर्नल डॉट डेल वी, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, पी रिवर्सिबल, पी एक्सटर्नल को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, देखो अगर हम वही सिलेंडर वापस बनाए, यहाँ पर गैस थी, यहाँ पर ये पिस्टन था, ठीक है, मान लो ये गैस है, यहाँ पर हमने ये पिस्टन लिया था। अब इसमें देखो ये पी एक्सटर्नल है, ये पी इंटरनल है, ठीक है। अब हम बाहर से इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो अंदर का भी प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि हम बाहर के प्रेशर को अंदर कर रहे हैं तो ये वॉल्यूम कम होगा, दैट मीन्स प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना। और हम इंटीग्रेशन में बात करेंगे इसके अंदर, हम बहुत ही छोटे हर पॉइंट को लेना चाहते हैं, हम 1.0001 इन सभी वैल्यू को लेना चाहते हैं, तो हम बहुत ही स्मॉल लेवल में बात करेंगे, इसलिए जो छोटा छोटा माइनर सा चेंज आएगा उसको हम डीपी में ले लेंगे, मतलब
एक बहुत ही छोटे पॉइंट के बाद इधर आया तो हमने डीपी प्रेशर ले लिया, प्रेशर इंक्रीज हुआ है। अगर ये अंदर की साइड आ रहा है, अगर ये प्रेशर अंदर की साइड आ रहा है दैट मीन्स प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और अगर हम इसको बाहर लें दैट मीन्स जो प्रेशर है वो रिलीज हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम प्लस माइनस साइन का यूज करते हैं, क्योंकि इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो हम इसको पी इनिशियल प्लस माइनस डी पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको वर्क लें और इसका इंटीग्रेशन v इनिशियल से v फाइनल तक कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर p इंटरनल प्लस माइनस p dp और dv। ठीक है, जो वॉल्यूम है वो हम उसमें शायद हमने पहले शायद फाइनल नीचे लिख दिया था, मैं शायद में भी, है ना। नीचे से हम यहाँ पे जो वो वैल्यू लिखते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की है, और ऊपर वाली वैल्यू जो वहाँ वो लिखते हैं जो जहाँ तक हमें जाना है। मतलब मान लो हमें 1 से 10 तक जाना है, तो हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं 1, तो नीचे आएगा जो हमने स्टार्ट किया है, और जो ऊपर आएगा जो हम एंड तक पहुँचे। ठीक है, शायद हमने पहले उल्टा लिख दिया था इसका। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहाँ पर देखो वी इनिशियल वी फाइनल, अगर इसको हम डी से मल्टीप्लाई करें और प्लस माइनस टी पी डी वी, तो ये वैल्यू जो है ये नेग्लिजिबल हो जाएगी, क्योंकि हम इनफाइनाइट स्मॉल पे बात कर रहे हैं, बहुत ही छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर प्रेशर एंड वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो को मैटर ही नहीं करेगी, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अगर देखो जैसे 1.0001 की बात करें और 1.1 की बात करें, फ़र्क होता है। अगर हम सम अप कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं, तो इसकी इफेक्टनेस होगी। लेकिन अगर इसको हम लिखें तो हम इसको 1 ही लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि नेग्लिजिबल की इक्वल हो जाता है, इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल लेते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटे लेवल पे हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हम अगर आगे लिखें तो माइनस इनिशियल फाइनल लिख सकते हैं। अब देखो हमने जो आइडल गैस, हमने सिलेंडर में आइडल गैस ली थी, है ना, नॉर्मल गैस नहीं ली थी, रियल गैस नहीं ली थी, हमने आइडल गैस ली थी। तो आइडल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT। तो हम P को nRT/V लिख सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, कहाँ तक, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिवर्सिबल जो वर्क आ जाएगा माइनस वी इनिशियल वी फाइनल nRT/V dV। अब इसमें nRT जो एक कांस्टेंट है, जिसके थ्रू हम जिस लिमिट में हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, बस उसी का हम इंटीग्रेट करते हैं, उसी को इंटीग्रेट करते हैं। बाकी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर v है तो हम v से रिलेटेड वैल्यू रख देंगे और बाकी जो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस nRT कांस्टेंट है, v इनिशियल v फाइनल और dV/V। dV/V जो वैल्यू होती है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो log v होता है। ठीक है, log v। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन में काफ़ी फॉर्मूलेज होते हैं, उनमें से एक ये है, अगर मान लो dt था और नीचे t है तो log t हो जाएगा। अगर p है dp p तो log p हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा log v, और जो लिमिट है वो इसकी यहाँ लग जाएंगी। अब लिमिट को इसमें ऐड ऑन करते हैं, लिमिट इसमें डालते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपर लिमिट आती है, ये माइनस, सबसे पहले इसमें अपर लिमिट आती है log vf माइनस, फिर माइनस लगता है, फिर जो नीचे वाली वैल्यू आती है log vi। log को हटाने के लिए हम इसमें log की वैल्यू के लिए इसमें हम 2.03303 ऐड ऑन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्योंकि log है इसलिए। ठीक है,
और अगर हम माइनस साइन को हटाना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log VF/VI, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर प्लस साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस है तो नीचे आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये हमारे पास इसका वर्क आ गया। वर्क रिवर्सिबल, जो हमारे पास जो रिवर्सिबल जो प्रोसेस है जिसमें चीज़ें आगे पीछे हो सके, मतलब जो पोजीशन में पहले था उसी में वापस आ जाए, तो उसी के लिए हमारे पास ये वर्क आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई। हमारे लिए जो वर्क की इक्वेशन आई है, जो हमारे पास जो नॉर्मल जो शुरू में वर्क की इक्वेशन आई थी, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस भी होती है, ठीक है ना। कुछ कंडीशन होती है जो हम देखते हैं। अगर मान लो ये जो वर्क है ये वैक्यूम में हो, वैक्यूम मीन्स जहाँ मतलब क्या बोलते हैं, अर्थ है, ठीक है, अर्थ में एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ वैक्यूम नहीं होता, वैक्यूम में कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसमें आप जैसे आउटर स्पेस जो है वो वैक्यूम है ना। हम अर्थ में रहते हैं, अगर वैक्यूम में क्या होता है, जो प्रेशर होता है ना वो नहीं लगता, ठीक है। देखो वैक्यूम समझ लो कि आउट जो स्पेस है वो हमारा वैक्यूम है, ठीक है, जहाँ प्रेशर नहीं होता है। तो मान लो अगर यही जो सिचुएशन थी, जो आइडल गैस थी, अगर ये वैक्यूम में हो तो प्रेशर जो होगा वो नहीं लगेगा, फ्रीली मूव करेगा, वहाँ पर फ्री हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। अगर ग्रेविटी हटा दे तो, अगर अर्थ से ग्रेविटी हटा दे तो हम भी एक वैक्यूम की तरह हो जाएंगे, ठीक है। तो वैक्यूम में प्रेशर नहीं होता एक्चुअली, तो अगर प्रेशर नहीं होता तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो, तो वहाँ वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हम वैक्यूम की बात करें तो, ठीक है, वैक्यूम की बात कर रहे हैं, हमने वैक्यूम में वर्क देख लिया। अगर यही वैक्यूम में अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो, अगर इसी वैक्यूम में हम टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दें, ठीक है, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लें, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया मतलब हीट ट्रांसफर तो होगी नहीं, हीट ट्रांसफर तो ये तो जीरो हो जाएगा। और अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो वहाँ प्रेशर भी जीरो होता है, ठीक है। तो प्रेशर जीरो होता है तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, जीरो। अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, अगर इसी को लेकर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, तो अगर हम ये फर्स्ट लॉ लें, हम वैक्यूम में टेम्परेचर को कांस्टेंट मान रहे हैं, मतलब आउटर स्पेस में जा रहे हैं ना, स्पेस में जा रहे हैं, अर्थ से बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट मान लिया और वहाँ कोई प्रेशर होता नहीं, तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी वो तो होगी जीरो। अगर मान लो तो ये जीरो हो गई, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो अगर W की जो वैल्यू थी वो क्या थी, वर्क की जो वैल्यू थी हमारे पास P एक्सटर्नल, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, और P एक्सटर्नल माइनस है, दैट मीन्स ये प्लस हो जाएगा, एंड डेल V। रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें वो हमारे पास आया था Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो ये इरिवर्सिबल में आया था। रिवर्सिबल में हमारे पास वैल्यू आई थी 2.303 nRT log VF V इनिशियल, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और एडियाबैटिक सिस्टम हो तो हम थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ उस पर थोड़ी वैल्यू देख रहे हैं। और अगर हम एडियाबैटिक सिस्टम लें, एडियाबैटिक सिस्टम क्या था, जिसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है ना। तो अगर हीट ट्रांसफ़र ना हो इसमें, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये हीट ही तो है, एनर्जी ट्रांसफ़र ही तो है, तो क्या आ जाएगा, डेल U वर्क एडियाबैटिक, ठीक है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और ये एडियाबैटिक सिस्टम के लिए। तो आई थिंक आपको ये टोटली वर्क वाला जो सिस्टम था समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम एंथैल्पी देखते हैं कि एंथैल्पी का क्या वर्क होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, ठीक है।